हाँ, स्वागत। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और प्यारे भाई हरीश जी, आप जो आपने 5-7 बार और एक ही बात आप कह रहे थे कि मैं 500-700 किलोमीटर से आया, मैं पास में से आया। यार दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितने किलोमीटर से आता है। फर्क ये पड़ता है कि कौन किस एरिया में रह रहा है। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन कितनी दूर से आया। आवाज आएगी, मेरी शांति पकड़ो, आवाज आएगी। आप एरिया तो देखो पहले, आप एरिया देखो हरीश, आप एरिया देखो। तुम 500 किलोमीटर मायना नहीं रखता है, मेरा 5 किलोमीटर है ना राजोद। आप एरिया की वैल्यू देखो। ये लोग समझते हैं कि जावरा के बाद का एरिया बहुत खराब है। अरे हो गया अरे डोडर 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 डोडर। बस, और खेल हो गया खेल। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैं ऐसा, ये देखो, बात ये है कि ये मंच पे योग से शुभम को छोड़ के ये सारे लोग मेरे से बहुत बड़े हैं। दादा तो खैर हैं ही, पिता तुल्य मेरे, पर हरीश भाई भी मेरे से बड़े हैं। ये गोपाल भाई भी मेरे से उम्र में बड़े थे भी, तो ये जानिया कर रहा था, जानी। और अब इसने तो मतलब क्या है कि इसका जो दर्द था, इसने तो रोग आके काम चला लिया। अब मैं कैसे काम चलाऊं? भाई मैं किसके सामने रहूं? तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। तो और मेरी आदत में भी नहीं है, हालांकि, क्योंकि लोग मेरे नाम से आजकल रो रहे हैं। तो ऐसा भी प्यारा दोस्त है, हम बहुत साथ में रहे, साथ में पढ़े लिखे, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दादा को प्रणाम करते हैं। मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी जगह है मुल्तान, और मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारे लोगों ने आपको इतना, मतलब मोदी जी, इन मोदी जी को इन कवियों ने, भगवान जाने कितने रहेंगे इनके लिफाफे में, इस चक्कर में इस मोदी को इतना चढ़ा दिया कि ये वाला मोदी कलप गया यार। मुल्तान वाले के चक्कर में कानून वाला परेशान हो रहा है। नहीं, चक्कर ये है कि अब, अरे अगला कार्य, अरे बाकी है मारवाल तो देगा। बारिश के चक्कर में निपट गया है कानून। मेरी फ्लाइट थी, रास्ते में रोका उन्होंने। मैं जा रहा था रायपुर, तो भैया ने रुकवाया, तो वो अपना बाकी है। और इनके प्रोग्राम में, कानून वाले मोदी जी के प्रोग्राम में, फिर ये मोदी जी नीचे बैठेंगे और ये मोदी जी ऊपर बैठेंगे कानून वाले। तो प्रोग्राम पक्का होगा। मैं आपके बीच में प्रणाम करता हूं कि मैं ये कह रहा था कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। दादा, आपके चरणों में 2 पंक्ति पढ़ता हूं। जिस सनातन की और भगवा, और इतना भाई हमारी क्षमता नहीं है इतना हम तो लिखना आपके सामने, कुछ भी बच्चे हैं आपके, और ये आपकी महानता है कि हम बच्चे को आप सुन रहे हैं। और इस देश की मजबूरी ये है कि बस बच्चे चला रहे हैं, बाकी बाप उन बैठे हुए हैं। इस देश में बच्चे ही चल रहे हैं, है ना। बाप उनको मालूम ही नहीं रहती। यहाँ ऐसा ही होता है देश में। और क्या हो रहा है, जो दादाजी रहते हैं उनको बेचारा को यही मालूम नहीं, खाली उनका कंकु पत्र में नीचे नाम रहता है कि विनीत, तो विनीत में नाम रहता, बाकी वो डोकरे को यही मालूम नहीं छोरों ने धर्मशाला कौन सी करी है। वो छोरे ही नाच रहे हैं, और वो इतना नाच रहे डीजे पे, इतना नाच रहे हैं कि फिर वो 1-2 साल बाद फिर 2-4-5 बीघे का जो एक टुकड़ा रहता है उसको बेवर डालते हैं कि यार वो एक टुकड़ा निकालना पड़ेगा। और निकालना ही पड़ेगा दादा, क्योंकि उन्होंने दादाजी से तो पूछा ही नहीं। वो पेटिया के पेटिया खाली हुई भैया यार, वहाँ डीजे पे तो वो तो 2-4 बीघे निकालना ही पड़ेगी। तो ऐसा होता है। जो सनातन की आपने बात कही, और हमारे भैया वो गए, उन्होंने कहा कि इस देश में संत एक थे, विवेकानंद जी संत थे। विवेकानंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जो संत आज हमारे बीच में है, और जिस मूर्ख बदतमीज ने, वो जो भी है, वो जिस भी पार्टी का है, मैं इस पवित्र मंच से खड़ा रह करके कहना चाहता हूं, ये वो धरती है जो धरती 17 सेना के जवान सरहद पर खड़े हुए हैं। मैं इस मुल्तान की मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूं। शायद आप सारे लोगों ने ये बात कही, ये हमारे
भैया मातरम, ये देश अब माता का, भारत माता तो है ही, परंतु ये देश माँ के अलावा बाप का भी हो गया। इस देश की खासियत ये है, मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है, मेरे भाई दादा, मेरा आपसे ये कहना है कि बरसों से, आदि काल से, मुझे पता नहीं है, आप जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये देश सोने की चिड़िया है, ये देश सोने की चिड़िया, ठीक है? मुझे ये बताइए आप कि भाई ये देश सोने की चिड़िया क्यों रहे? मेरा ये मानना है कि जैसा पहले था वैसा आज नहीं रहेगा। जैसा पहले है, पहले जैसा नहीं, आज जैसा देश बनाओ। पहले जैसा नहीं, आज जैसा देश बनाओ। सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का बाज बनाओ। इस देश को बाज क्यों, चिड़िया क्यों बनाया जा रहा? जो स्टालिन ने यह कहा कि सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया, सनातन मच्छर है, उस स्टालिन को यह पता नहीं है कि सनातन की ताकत क्या है। अंदर की आंखें खोलकर। भैया 500 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। भैया अरे क्या बात है, थोड़ा यार हमारे बीच में रघुवंशी जी दरबार विराजमान है। बब्बू भैया मुझे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे दिनेश ग्रेवाल जी यहाँ पर बैठे हुए, सारे बैठे, भाई साहब बैठे। अरे पेंटर साहब, आपको गोवर्धन पेंटर साहब, इनका एक झटका, ये मर्जी पड़ जो कर दे। वो एक आदमी इतना खतरनाक राजा था बब्बू भैया, तो वो राजा इतना खतरनाक कि वो सटू के फेरने में देर ही नहीं करे। अब वो योग से वो राजा काना, या यूं मान लो कि राजा का जमाना गया, टीआई मान लो कोई थानेदार, वो टीआई काना, और उसको कौन बोले कि तू काना? तो पेंटर साहब का दिमाग खराब हुआ, बोले इस काने को काना बताना। तो इन्होंने एक चित्र बनाया, और चित्र में शेर बनाया, और उस टीआई साहब के हाथ में धनुष बाण दिया, और फिर एक आंख बंद करके निशाना लगवाया। बोले काने को काना ऐसे बता सकते हैं? तो पेंटर साहब, आप हमारे आदर्श से, आप हमारे बीच में इसी तरह से एक बड़े चित्रकार बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। और इस मुल्तान की धरती से मेरा काफी संबंध रहा है। इन गलियों में मैं काफी एक जमाने में रहा हूं। बचपन में मैं जब यहाँ था तो जिन लोगों के साथ में रहा, उन लोगों को अब मैं नहीं पहचानता हूं, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे थे, और वो लोग अब मेरे को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया हूं, वो भी बड़े हो गए हैं। मेरा इस गांव से, इस गली से, इस मोहल्ले से काफी संबंध रहा है, मेरा खून का संबंध रहा है। हमारी बुआ यहाँ पे, हमारे वासुदेव भैया बैरागी जी यहाँ थे, वो मेरे बड़े भाई, मैं उनके साथ में रहा, यहाँ रहा। तो ये सारी बातें हैं। गोपाल भाई जैसे इन्होंने बताया कि ये मेरा क्लास फेलो, ये मेरा दोस्त मेरे साथ में पढ़ा, ये इसके किस्मत थे कि ये मेरे साथ में पढ़ा। अब मेरे किस्मत खराब, इसका ये भी क्या करे, ये मेरे साथ में पड़ा है, अच्छी बात है। और बढ़िया काम से अंदर की आंखें खोलकर, दादा पंक्ति रखना कि हमारी सोनल जी, आप दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, दोनों गुजरातन है, एक सूरत की एक भूज की, दोनों गुजरातन। और इन्हें पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि दिल्ली में भी दोनों गुजराती। अंदर की आंखें खोल कर, फिलहाल अभी दिल्ली से आई, फिलहाल दिल्ली से आई। तू यार बहुत जानकारी रखता है यार, कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां से आ रहा है। फिर अभी कुछ कह दूंगा, फिर रोना चालू कर देगा तू। ये कैसे भी आए, अपने क्या लेना देना है? मैं खुद अभी मुंह नहीं लगने के तैयार हूं इनके, और तू अब फिलहाल वहां से आ रही है। ये फिलहाल में कहीं से भाई अपने बाप का क्या लेना देना, अपन अपने को समा। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई यार, ये 500 किलोमीटर वाला, तो अपने को ऐसा नहीं बनना कि ये कहां से आए क्या नहीं, ये काम ये हरीश करेगा कि ये कहां जाए और कहां से आए। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वाह 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 वाह। मैं आपसे अब ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजा देना, मैंने कह दिया कि आप उस जमीन के लोग हैं जहां अपने बेटों को सरहद पे पहुंचाते हैं, इसलिए अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाना।
सेठ साहब अग्रवाल साहब हमारे बीच में बैठे हुए, और मैं कहता हूं, सुनिएगा कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान, कविता वाले लोग समझना, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, वो बिना किडनी के प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। वाह 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 वाह, आपकी तालियां, आप कमजोर है मेरे दोस्त, मैंने कविता कही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वर्ल्ड का विज्ञान, दुनिया का साइंस शर्मिंदा है। दिल्ली एम्स ने अपने हथियार भेज दिए, जिस एम्स ने यह कहा था कि ये जो व्यक्ति है, ये साल 1.5 साल का व्यक्ति, इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, और दोनों किडनी खराब होने के बाद अगर एक संत, आज 19 वर्ष हो गए प्रेमानंद जी महाराज को, विज्ञान शर्मिंदा है। और विज्ञान इसलिए शर्मिंदा है कि विज्ञान जब प्रेम के अंदर प्रवेश करता है तो विज्ञान अपना स्वरूप भूल जाता है और सिर्फ प्रेम जिंदा रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मैं बैरागी हूं। मैं इसलिए बैरागी हूं क्योंकि मेरे पिताजी बैरागी थे। ये क्या है? ये सामान्य से विज्ञान, विज्ञान भाई। ये देवेंद्र मोदी इसलिए मोदी है क्योंकि इनके पिताजी भी मोदी थे। आप ये सामान्य सा विज्ञान है भाई। ये माइक है, फोन है, इसमें वायर लगा हुआ, ये विज्ञान है। ये नई बात नहीं, ये विज्ञान है। परंतु यही विज्ञान, बड़े विद्वान लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, मेरी दोनों बहनें बैठी हुई है। आप संस्कृति और बेटियों की बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है, दुनिया की जो आचार संहिता, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, उस राम रहीम को सजा हो या ना हो। दुख मुझे इस बात का है कि उनके डेरे में आप अकेली गई क्यों। वाह वाह, इकबाल साहब ने लिखा ना, इकबाल साहब ने लिखा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से है। गेहूं के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि सारा अनाज खराब हो गया। इस देश में कुछ साधु संत खराब हो सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान के सारे साधु संत खराब नहीं हो सकते। आसाराम बापू के डेरे में आप अकेले गई क्यों? सवाल यह उठ गया। आप उस आचार संहिता को आपने पार किया है। दादा, मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया की पहली आचार संहिता के बारे में आप जानते होंगे, ग्रेवाल जी आप जानते ही होंगे, आप चुनाव लड़ो, आपको मालूम है कि आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता का मतलब क्या है? राजनीति के लोग बैठे हुए हैं, देवेंद्र जी आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा काम नहीं है समझाने का। समझाने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ बोलने का है। समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है। उन्होंने कह रखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। इसलिए मेरा काम है ही नहीं समझाने का, मैं बताने का काम है मेरा। मैं बता रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। और ये दुनिया की पहली आचार संहिता आज से 17 लाख वर्ष पहले चित्रकूट के अंदर धरणीधर श्री लखनलाल जी महाराज ने अपने तर्कस में से तीर निकाला, और उस तीर को निकालते हुए उन्होंने एक रेखा खींची, और रेखा खींचते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मेरी भाभी सीता, आप इस लक्ष्मण की रेखा से बाहर पांव मत करना। दुनिया में किसी रावण की ताकत नहीं है जो आप छू ले। आपकी पहली लक्ष्मण रेखा वो थी, वो आचार संहिता दुनिया की पहली। आपने उस रेखा से बाहर पांव रखा, आपने उसका उल्लंघन किया। अब आप आसाराम बापू को गाली दे रहे। वाह क्या बात है। मेरा यह मानना है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, यहाँ जितने बुजुर्ग लोग पिताल तुली, जो ये हमारे जो 2 दादा बैठे हुए 3 साफे वाले, इनको प्रणाम करो, क्योंकि 25 वर्ष के बाद इस देश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा। जींस टॉप टी शर्ट
पैंट शर्ट, इसके बाद 25 साल के बाद मेरे को बताओ, 25 साल दादा की उम्र 20 30 40 25 साल और जिएंगे, इसके बाद फिर कौन सापा बांध रहा? इन दो के अलावा कोई सापा ही नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो फिर 25 साल बाद तो अपने को फोटो में ही सापा दिखेगा ना कि यार मेरे दादाजी पहले ऐसा सापा बांधते थे। और छोरा पूछेगा बोले व्हाट इज दिस, बोल दिस इज साफा साफा। तो फोटो में हमें सापा देखने को मिलेगा। ये लोग बैठे हुए हैं, तो इस संस्कृति को संभाल करके हमें रखना है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बदतमीज, तुम जिस मुसलमान की बात कर रहे थे मेरे भैया के मोहम्मद रफी ऐसा कुछ नहीं है। माल कमाओ आप, पैसा अगर होगा ना, वो जो मोहम्मद रफी ने गीत गाया और दिलीप कुमार ने अभिनय किया ना, वो यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार से पूछा बोले तुमने क्यों किया ये अभिनय? रामचंद्र कह गए सिया से गोपी, वो जो फिल्म थी आज से 75 वर्ष हो गए लगभग। बहुत विद्वान लोगों के बीच में आज मुझे अच्छा लग रहा बोलने में भी, और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। आज से 75 साल पहले, जरा पढ़े लिखे लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, 5 अक्टूबर 1952 को बड़े होश हवास में कह रहा हूं, 5 अक्टूबर 1952 को एक मुसलमान के बेटे ने कलम निकाली और उसने एक लाइन लिखी। उस लाइन का बोल थे, उसने लिखा कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। यह लाइन लिखने वाले आदमी का नाम था डॉक्टर साहिर लुधियानवी। उसने लिखा साहिर लुधियानवी ने कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस लाइन को गाने वाला मुसलमान का बेटा जिसका नाम मोहम्मद रफी था, और इस गीत पे जिसने संगीत दिया, संगीत देने वाले आदमी का नाम नौशाद अली था। तीनों की तीनों मुसलमान थे और तीनों एक ही बात कह रहे थे कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन को। तीनों को पकड़ा, अंधेरे में ले गए। बोले तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा है हरि दर्शन को। माला भी ना, अरे माला भी ना, अरे ठाकरे थे ये माला पहन लो आप। उस समय अरे गजब गजब। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, 90,000 सेना ने हथियार फेंक दिए थे। उस समय बाला साहब ठाकरे ने इन तीनों को अंधेरी गली में पीछे बुलाया। साहिर लुधियानवी, मोहम्मद रफी और नौशाद अली। बोले तुम्हारा मन बहुत तड़प रहा हरि दर्शन को। तो बोले साहब हमने कुछ नहीं, वो साहिर लुधियानवी बड़े शायर थे, बड़े कवि थे, तो उन्होंने कहा बोले साहब हमने ये लिखा। बोले क्या लिखा? बोले ले खोपचे में ले इनको, खोपचे में। बड़ा साहब वो मराठे आदमी थे। बोले आमची मुंबई जी, आमची मुंबई ले खोपचे में। तो बोले साहब हमने ये लिखा कि मेरा मन तड़पत हरि दर्शन। बोले कौन सा हरि? बोले हरि, वो हरी हरी पत्ती के लिए दरसता है बस। अगर हरी पत्ती है तो मर्जी पड़े, इतने सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए सनातन को अगर जिंदा रखना है तो अपन इस हरी पत्ती पे ध्यान दो भाई। पूरा देश सुरक्षित है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच कर शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वो बिना किडनी के प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, शर्माते हुए विज्ञान, शर्मा गया विज्ञान, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। वाह वाह